हम लोग श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखे और कैंडल मार्च निकाले कि उन्हें न्याय दिया जाए। उनकी बॉडी को देख के कहीं से भी पता नहीं चला कि जिस तरह से उन्हें फंडिर की टॉर्चर देके मारा गया, तो उनके बॉडी को देख के हम लोगों को लगा कि हम लोगों को न्याय की मांग करनी चाहिए। और जिस तरह से उनके जो परिवारजन है उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें बहुत पहले से साजिश किया जा रहा है उन्हें मारने के लिए, और आज समय मिला तो बहुत उन्हें पहले तो फर्जी उनको एफआईआर दर्ज कराया गया, फर्जी एफआईआर दर्ज करा के उसके बाद उसे फर्जी एनकाउंटर बताकर उसे मार दिया गया। तो कहीं न कहीं देश के जो आदिवासी बेटे हैं वो आदिवासी समाज के लिए, हक हुकूक के लिए आवाज उठाते थे, उसका मुंह बंद करने के लिए जो एनकाउंटर किया गया। तो हम लोगों को सीबीआई जांच की मांग हम लोग करते हैं। कहीं न कहीं ये गिरोह का और जो सरगना चल रही है संथाल परगना में, उनका काम है, पुलिस का गुंडा राज चल रहा है। इसे हम लोग चाहते हैं कि साफ हो संथाल परगना। आने वाले समय में अगर मुख्यमंत्री संज्ञान नहीं लेते हैं, सीबीआई जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी नहीं करते हैं, तो संथाल के लोग भी मुख्यमंत्री पास में वोट देते आए हैं, आप खोल ले कि आपका मुख्यमंत्री आपका नहीं है, बाकी बाहरियों के दिख गया है। तो आज मिश्रा और दुबे यहाँ राज कर रहे हैं और आदिवासी समाज यहाँ शोषित है, पीड़ित है, जिसके लिए विष्णु गुरु ने लड़ाइयाँ लड़ी, झारखंड अलग किया, लेकिन उनका बेटा आज न्याय नहीं दिला पा रहा आदिवासियों का। तो हमारे जो 400 से 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी सरकार से मांग करते हैं कि मुक्त शिक्षा दिया जाए ताकि वो मुख्य धारा में ही बने रहे, ना कि मुख्य धारा से हटे। ये हम लोगों की डिमांड है। सीबीआई जांच की मांग के लेकर जल जंगल जमीन और अपना अस्तित्व को बचाने के लिए, और लगातार हम लोगों का संघर्ष है, अभी तक शुरू जो हुआ था अभी भी चल रहा। हम लोग बुनियादी सुविधा भी नहीं मिल पा रहा है हमें आज भी अपने अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छा पानी पीने के लिए, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। पूरा भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था तब, कि भारत जो सोने की चिड़िया है वो हमारे राज्य के बिना अधूरा था और अधूरा है। औद्योगिक क्षेत्र में अगर भारत आगे बढ़ना चाहता है तो बिना झारखंड राज्य को लिए नहीं आगे जा सकता है। और ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये राज्य का शोषण लगातार यहाँ के सांसद, मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि और मुख्यमंत्री भी करते आए हैं। आज तक हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ जितने भी लोग जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाले हैं उनको की आवाज को दबाने के लिए फेक एनकाउंटर कर दिया गया है। अगर सरकार इतनी ही पाक साफ है, गंगा जल से धुली हुई है, तो मैं इस सरकार को चैलेंज करती हूँ और पूछती हूँ सरकार और प्रशासन से कि आज तक जितना भी फेक एनकाउंटर किया गया है उसमें कितने हथियार बरामद हुए हैं, या तो फिर जितने आपके सही इनकाउंटर हुए हैं वो उसका आंकड़ा बता दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जो हथियार पकड़ते हैं और लगातार हम आदिवासियों को हथियार दिखा करके ये कह देते हैं कि इसकी जो है ना गतिविधि नक्सलियों की रही। तो मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि पंकज मिश्रा जैसे दलाल और हमारे समाज को खत्म कर देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि, उनका इसमें हाथ आ रहा है और उनके डर से उस पूरे संथाल परगना में एक डर का माहौल बना हुआ है। और हमारे समाज को डराने के लिए, धमकाने के लिए लगातार बयान आ रहा है कि चैलेंज करने का आ रहा है। तो हम उनको चैलेंज करना चाहते हैं कि अगर फर्जी और जो भी आपका एनकाउंटर किया गया उसका हिसाब दीजिए, और जब तक हमारे सूर्य नारायण हांसदा जी को न्याय नहीं मिलता है, हमारे आदिवासी बेटा को न्याय नहीं मिलता है, तब तक हम लोग उनके लिए हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब जब किसी ने भी जल जंगल जमीन की बात की है, आज हमारा ना समाज के पास धर्म रह गया, ना जल जंगल जमीन रह गया, ना हमारा कॉलम रह गया, ना हमारी अस्मिता रह गई। ऐसे ही हमारे आदिवासियों को लगातार फेक एनकाउंटर के माध्यम से और केस मुकदमे में फंसा करके जेल भेज देने का काम ये वर्तमान की सरकार और लगातार जो सरकार रही है वो की है। अगर केंद्र की बीजेपी की सरकार अगर इतना ही दूध की धुली हुई है तो हमें अलग कॉलम क्यों नहीं दे दिया जाता है? हमें अपने धर्म की रक्षा करने के लिए बार बार
और ये प्रमाण क्यों देना पड़ता है? हमें नक्सली क्यों कहा जाता है? हमें नक्सली कह के क्यों मार दिया जाता है? आज अगर सूर्य नारायण हंसदा भाई मरे तो आज आपकी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है, या फिर किसी भी आदिवासी के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये झारखंड का इतिहास रहा है। यहाँ खनिज है, संपदा है, बॉक्साइट्स है, यहाँ सब कुछ है, यहाँ सोना है, हीरा है, यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ के पे अच्छे लोग भी है, लेकिन हमारे नेता अच्छे नहीं है, वो स्वार्थी है। जो गांव में कहते हैं ना लोग कि अगर अपना स्वार्थ से दूसरे की स्वार्थ को जोड़ते हुए डबल स्वार्थ में रहते हैं ना, तो उनको दोगला कहते हैं हमारे गांव में। ये राजनीति जो कर रहे हैं, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, सब के सब अपना वोट बैंक के लिए चुप्पी साधे हुए हैं कि हमारी पार्टी क्या बोलेगी, हमारी पार्टी हमको निष्कासित कर देगी तो हम अगला विधायक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। शर्म करो आदिवासी नेताओं, डूब मारो। एक आदिवासी बेटा की हत्या हुई है, कल तुम्हारी होगी तो कोई रोने वाला नहीं रहेगा। ये चेतावनी दे रहे हैं और आपके पास ये भी बता रहे हैं कि अगला आने वाला चुनाव में आदिवासी आपको वोट नहीं देगा, ये भी चेतावनी मैं दे रही हूँ। और जो आदिवासी बच्चों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, हत्या का जो खिलौना जो खेल खेला जा रहा है, ये एक एक आंसू का हिसाब उन बच्चों के द्वारा लिया जाएगा। और खबरदार, हम चुप नहीं रहेंगे, सीबीआई जांच करवाएंगे और इस बार हम अपना धर्म की लड़ाई भी लड़ेंगे, अपने अस्मिता की लड़ाई भी लड़ेंगे, हम अपना जल जंगल जमीन भी बचाएंगे। और जो वर्तमान की मुख्यमंत्री की जो सरकार है, इसको भी उखाड़ के फेंकने का काम हम आदिवासी करेंगे।